चाणक्य नीति में बताया गया है कि पत्नी से अगर पति इन 3 चीजों की मांग करता है तो पत्नी को उसे मना नहीं करना चाहिए और यह शादीशुदा लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। शादी विश्वास का बंधन है, भले ये किसी भी धर्म के रीति रिवाज से किया जाए। विवाह करना जितना आसान होता है, वैवाहिक जीवन सुखी प्रकार से व्यतीत करना उतना ही मुश्किल। जब आप विवाहोपरांत 1 से 2 हो जाते हैं तो आपको अपने पार्टनर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना होता है। कई बार छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है। आइए जानते हैं ऐसी क्या बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। अगर आपका कहीं अपमान हो तो अपनी पत्नी से तब तक ना बताएं जब तक कि वह मदद करने की स्थिति में ना हो। ज़्यादातर महिलाएं भावुक होती हैं और आपके अपमान की बात जानकर उन्हें धक्का लगेगा। हो सके तो इस तरह के मसलों से खुद ही निपटें। पति को पत्नी से अपने घर परिवार की बुराई नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें कि आपके परिवार के बारे में वे आपसे ही जानेंगी। परिवार के बारे में धारणा अच्छी बनी रहने से क्लेश की स्थिति नहीं बनती और सम्मान बरकरार रहता है। पति को अपनी पत्नी से किसी के चरित्र की बुराई नहीं करनी चाहिए। गॉसिप करना महिलाओं के स्वभाव में होता है। बात बात में अगर कहीं उनके मुंह से कुछ निकल गया तो बिना मतलब कलह की स्थिति बन सकती है। पति को ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों की किसी के साथ तुलना उन्हें नहीं बर्दाश्त होती है। तुलना नहीं करें लेकिन तारीफ करते रहें। प्यार बना रहता है। शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने से नहीं बल्कि इस वजह से बढ़ता है वजन। हर इंसान को अपने माता पिता से प्रेम होता है। पत्नी के मायके वालों की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी पत्नी के कोमल मन को चोट पहुंच सकती है। शादी के दौरान पति पत्नी को यह नसीहत ही दी जाती है कि दोनों एक दूसरे से कभी कोई झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही कुछ छिपाएंगे। ऐसे में कई सारे लोग इसको बिना सोचे समझे मानने भी लगते हैं, पर वास्तव में इसमें कुछ बातें अपवाद होती है जिसका जिक्र कोई नहीं करता है। इन्हें आप अब तक के श्रेष्ठ दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ माने जाने वाले आचार्य चाणक्य से जान सकते हैं। उन्होंने अपने नीतियों में ये साफ साफ बताया है कि शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने और लंबे समय तक चलाने के लिए पति पत्नी को कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए। ऐसे में इस लेख में आप चाणक्य नीति में बताई गई उन 3 बातों को जान सकते हैं जिसे एक पत्नी को कभी भी अपने पति से नहीं बतानी चाहिए। रिश्ता जुड़ते ही एक स्त्री अपने पार्टनर पर बहुत अधिक विश्वास करने लगती है। ऐसे में कई बार वह अपने घर के लोगों के राज उसके सामने खोलने से पहले भी नहीं सोचती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति इससे ये समझता है कि आप कोई राज छिपा कर नहीं रख सकते हैं, जिससे वह खुद भी आपसे अपनी बात को बताने में कतराता है। साथ ही वह आपके मायके वालों की कमजोरी को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने लगती है। पत्नी को हमेशा अपने कमाए गए या पति के कमाए गए पैसों में से थोड़ा सा हिस्सा जरूर बचत के तौर पर रखना चाहिए, ताकि संकट की घड़ी में इससे परिवार की मदद हो सके। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि इस बचत की जानकारी पति को भी न हो, क्योंकि पति को इसका पता होने पर वह किसी भी मामूली काम के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है। वेदों में लिखा है कि एक हाथ से किए गए दान की खबर दूसरे हाथ तक को भी नहीं होनी चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। इसलिए आचार्य चाणक्य महिलाओं को सचेत करते हुए ये सलाह देते हैं कि वह अपने द्वारा किए गए दान की जानकारी गलती से भी अपने पति को न दें, वरना इसका लाभ कम हो जाएगा। साथ ही इससे पति पत्नी के बीच खर्चे को लेकर झगड़ा भी हो सकता है, जो दान के महत्व को पूरी तरह खत्म कर देता है। महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में स्त्री पुरुष को लेकर कई नियम और बातें बताई हैं, जिसको फॉलो करने शादीशुदा लाइफ को खुशहाल बनाया जा सकता है। चाणक्य नीति में उन बातों का जिक्र किया गया है जिनका पालन करने से मैरिड लाइफ खुशहाल रहती है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अगर पति 3 चीजों की मांग करता है तो पत्नी को हर हाल में पूरा करना चाहिए। कोई भी पुरुष जब सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वह अपनी पार्टनर से खास तरह का सपोर्ट चाहता है, और चाणक्य नीति में भी इसका जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति की सभी चीजों का ध्यान रखे और जब वह उदास हो तो उसके मन को शांत करने की कोशिश करे। पति जब भी किसी बात को लेकर परेशान हो तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह उसे सुकून दे। ऐसा नहीं करने से रिश्ता खराब होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता तभी सफल हो पाता है जब दोनों एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखें। चाणक्य नीति में ये बताया गया है कि पति के प्रेम की चाहत को पूरा करना पत्नी का कर्तव्य होता है और उसे हमेशा अपने प्रेम से संतुष्ट करना चाहिए। हालांकि पति का भी कर्तव्य होता है कि वह पत्नी की चाहत को पूरा करे। ऐसा नहीं करने पर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं और रिश्ता खराब होता है। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है कि पति और पत्नी एक दूसरे के बीच कभी भी दूरी ना आने दें।
चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह कभी भी वैवाहिक जीवन में दरार ना आने दे। हालांकि आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में इस बात का भी जिक्र किया है कि पति को भी अपनी पत्नी के प्रति ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। सुखी जीवन के लिए पति और पत्नी दोनों को तालमेल के साथ खुश रहना जरूरी है, तभी एक सफल वैवाहिक जीवन को बिताया जा सकता है। यदि पति दुखी रहता है तो पत्नी भी अपने आप दुखी हो जाती है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें दोनों को एक दूसरे का साथ देना जरूरी होता है। पत्नी के दुखी होने पर पति का कर्तव्य बनता है कि उसे संभाले और उसके दुख के कारण को समझे। वहीं यदि पति के दुखी होने पर पत्नी को यह अधिकार होता है कि पति के दुख को कम करने की कोशिश करे। इस स्थिति में यदि पति किसी चीज की मांग करता है तो पत्नी का फर्ज बनता है कि वह चीज पति को दे और उसमें कोई शर्म न करें। आचार्य चाणक्य ने पति पत्नी के जीवन से संबंधित कई बातों को बताया है। इस नीति में सफल जीवन के लिए कई बातों को बताया है। ये बातें आज के समय में भी बड़ी कारगर होती है। इसे अपनाया जाए तो इंसान बहुत सुखी रह सकता है। पति पत्नी से जुड़ी चाणक्य नीति की एक दिलचस्प बात बताते हैं। यदि पति को जो खुशियां घर में मिलनी चाहिए वह उसे नहीं मिलती है तो इस स्थिति में पुरुष उसकी तलाश में बाहर निकल जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने पति को वह हर प्रकार का प्रेम दें जिसकी उन्हें जरूरत है। एक दूसरे को प्रेम करना पति और पत्नी दोनों के लिए आवश्यक है। प्यार पाना एक पति का हक होता है। जब वह आपसे प्यार मांगे तो पत्नी को इनकार नहीं करना चाहिए। पति को प्यार देने में जरा भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आपसी प्रेम पति पत्नी दोनों को खुश रखता है। इससे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं। घर में प्रेम से तरक्की होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। शादी से पहले लगता था कि हमारी पसंद एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। अब लगता है ये सिर्फ मेरा भ्रम था। आज हम एक ही घर में रिश्तों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। उम्मीद मत छोड़िए, रिश्तों को सुधारना अब भी मुमकिन है। सबसे पहले गौर कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? हालात, बच्चों की परवरिश और ससुराल वालों के साथ रिश्ता निभाते निभाते मानो शादी की खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। इसके अलावा अचानक उठने वाली परेशानियां जैसे आर्थिक तंगी या परिवार में किसी बीमार की देखभाल करना भी शादी के रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। मान बैठना की कमियां सुधारना नामुमकिन है। शादी से पहले की मुलाकातों में अक्सर लड़का और लड़की एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करते हैं। शादी के बाद उन्हें एहसास होता है कि वे कई मामलों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जैसे बातचीत, पैसे खर्च करने और समस्या का हल ढूंढने में। एक वक्त पर जो बातें आपको सिर्फ चिढ़ दिलाती थीं, वही आज बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं। अपने साथी के लिए परवाह खत्म होना। जब पति पत्नी एक दूसरे पर शब्दों और कामों से वार करने लगते हैं और बीते झगड़ों को नहीं सुलझाते तो वक्त के गुजरते वे एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वे शादी के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करीबी रिश्ता जोड़ लेते हैं। अपने साथी से हद से ज्यादा की उम्मीद करना। कुछ लोग ये सोचकर शादी करते हैं कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो बस उनके लिए बना है। ऐसी सोच बहुत रोमानी लग सकती है, लेकिन यही बात मुसीबत को न्योता भी दे सकती है। सही जीवन साथी की यह कल्पना तब टूट जाती है जब जिंदगी में मुश्किलें आने लगती हैं और दोनों को लगने लगता है कि उन्होंने शादी करके गलती कर दी। आप क्या कर सकते हैं? अपने साथी की खूबियों पर ध्यान दीजिए। इसे आजमाए। अपने साथी की कोई 3 खूबियां लिखिए, फिर उसे अपनी शादी की तस्वीर के साथ रख लीजिए या फिर मोबाइल में डाल लीजिए। समय समय पर उसे पढ़िए और अपनी शादी का दिन याद कीजिए। अपने साथी की खूबियों पर ध्यान देने से आप शांति बनाए रख सकते हैं और एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। समय निकालकर साथ वक्त बिताए। हो सकता है शादी से पहले आप दोनों ने डेटिंग की होगी। हालांकि आपके लिए यह नई और रोमांचक बात थी, फिर भी इसके लिए आपने समय निकाला। क्यों न आज भी आप समय निकालकर जीवन साथी के साथ वक्त बिताएं, ठीक जैसे शादी से पहले की मुलाकातों के दौरान करते थे। इस तरह आप फिर से एक दूसरे के करीब आ सकेंगे और जिंदगी में अचानक आने वाली चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अपनी भावनाएं खुलकर बताएं। अगर साथी के शब्दों और कामों से आपको चोट पहुंची है तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो चुप्पी का सहारा मत लीजिए। इसके बजाय आराम से बैठकर अपने साथी के साथ खुलकर बात कीजिए। इन 3 चीजों पर टिका होता है पति पत्नी का रिश्ता। जरा सी चूक से बिखर जाता है घर। सुखी वैवाहिक जीवन गाड़ी के 2 पहियों के समान हो जाता है। अगर दोनों पहिए सही हो तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी तरह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों का योगदान बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने भी दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के गुर बताए हैं।
अगर चाणक्य की नीतियां अपनाई जाएं तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी और पति पत्नी में आपसी प्रेम बना रहेगा, रिश्ते में दरार नहीं आएगी। चाणक्य कहते हैं कि विश्वास और सम्मान दाम्पत्य जीवन की नींव होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के बल पर मजबूत होता है। सुखी जीवन के लिए एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे की बात से सहमत न हो या कोई बात बुरी लगी हो तो नीचा दिखाने की बजाय बैठकर मामले को सुलझाएं, क्योंकि बात करने से एक दूसरे की धारणा पर गौर किया जा सकता है। बातों से बड़े हल निकल जाते हैं। वैवाहिक जीवन में स्त्री हो या पुरुष दोनों सम्मान के हकदार होते हैं। याद रखें, सम्मान देने पर ही सम्मान मिलता है। शादीशुदा जिंदगी में प्यार होने बहुत जरूरी है। प्रेम रिश्तों की कड़ी को जोड़े रखता है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जितना समर्पित होंगे, रिश्तों में कड़वाहट उतनी ही कम होती जाएगी। अपने पार्टनर से कभी प्यार का दिखावा न करें। प्यार की बदौलत ही दाम्पत्य जीवन की डोर बंधी रहती है। वहीं समर्पण से तात्पर्य है अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी। आपका एक झूठ रिश्ते में दरार ला सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में मिठास तभी आती है जब वो एक दूसरे को समय दे पाएं। साथ समय बिताने से प्यार भी बढ़ता है और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। चाहे कितनी ही व्यस्तता क्यों ना हो, जीवन साथी के लिए समय जरूर निकालें। अगर चाहते हैं शादीशुदा जिंदगी में किसी तरह के मतभेद पैदा ना हो तो एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं।